हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का राहुल कीर्ति मस्त व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सुबह सुबह ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो कढ़ी बना रही थी और कढ़ी यहाँ पे मैंने छोंकी है। तो आज क्या है कि छुट्टी है, तो छुट्टी किस बात की है कि आज गुरु नानक जयंती है। तो गुरु नानक जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बच्चों की छुट्टी है पर हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी और यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी क्योंकि बच्चों को भी खाना खाना था और हस्बैंड को टिफ़िन लेके अपने ऑफिस जाना था। तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाई थी और चपाती बनाई है। खाना बनाते बनाते ना गुड़िया मेरी अन्नी ना नहा धो के मेरे पास आ गई कि मम्मी कपड़े पहनाओ। सुबह सुबह ना इतनी भाग दौड़ होती है ना कि इधर बच्चे होते हैं, इधर बच्चों को नहाना भी होता है, इधर घर का काम होता है, घर की साफ़ सफाई होती है, खाना पीना नाश्ता, मतलब सुबह सुबह की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में ना मतलब आप कहोगे कि खुद के लिए टाइम, खुद के लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है, बाकी किसी और के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो सुबह सुबह की ज़िंदगी तो ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली होती है। यहाँ गुड़िया मेरी ना गुस्सा कर रही थी कि मेरे को आप है ना उसमें वीडियो बना रहे हो मेरी, मैंने कपड़े नहीं पहने, वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा कुछ नहीं होता, आप जल्दी पहनो, क्योंकि उधर मेरा खाना रेडी होना था, खाना भी रेडी कर रही थी, इधर गुड़िया को तैयार भी कर रही थी। तो ऐसे ही होता है सुबह सुबह ना, बड़ा भाग दौड़ वाला टाइम होता है कि मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, ये करना है, वो करना है, करना है। सारा दिन चाहे आप बैठे रहो मगर सुबह सुबह की तो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी होती है। इधर आटा लगा रही थी मैं, गुड़िया को रेडी करके आ गई थी तो इधर मैं आटा लगाने लगी। यहाँ मैंने आटे में नमक डाल दिया, मैं आटा लगा लूँगी। तो क्या होता है ना कि सुबह सुबह तो ना कि आप कहो कि ये काम कर लो ना, सुबह सुबह तो इतनी भागदौड़ रहती है ना कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए। और सुबह सुबह ना ये भी रहता है कि मतलब हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है। चलो दिन में तो ना टाइम मिल जाता है क्योंकि सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद में काम करके हमें करना ही क्या है, हम आराम ही करेंगे। तो और दिन तो टाइम मिल जाता, पर जब छुट्टी होती है ना तो बड़ा मुसीबत हो जाती है। यहाँ बच्चों की पूरा दिन छुट्टी थी आज, तो पूरा दिन उन्होंने इतना मस्ती करी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं। मतलब जब छुट्टी होती है और दोनों बराबर के हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। यहाँ आटा लगा लिया मैंने, अब रोटियां बना लूँगी। और ये देखो रोटियां मैं ऐसा लग रहा है ना कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं। ये फास्ट फॉरवर्ड तो इसमें मोबाइल में ही लगता है फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन ऐसे फास्ट फॉरवर्ड वाली ज़िंदगी नहीं होती यार। काम वही होता है, दोनों हाथ दोनों पैर लगाने पड़ते हैं तब जाके काम नहीं बढ़ता है। ऐसे तो इसमें लग रहा है क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर लेते हैं ना तो लगता है कि शायद काम जल्दी होके जल्दी नहीं मट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि असल ज़िंदगी में तो ना कितने फास्ट फॉरवर्ड हो जाओ, काम तो वही होना है। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी, चपाती बनाई एक गाय के लिए, उसके बाद में हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने पराठे बना लिए और हम लोगों के लिए चपाती बना ली, क्योंकि कढ़ी के साथ ना चपाती अच्छी लगती है। कढ़ी के साथ में ना फिर बाजरे की रोटी हो, मक्के की रोटी हो या फिर बाटी हो, ऐसी चीज़ें ना मतलब कढ़ी के साथ अच्छी लगती हैं। और तो पराठों के साथ तो ना फिर सूखी सब्जियां ऐसी अच्छी लगती हैं। तो टिफ़िन के लिए तो पराठे ही अच्छे लगते हैं, चाहे आप कुछ भी ले जाओ। वैसे चपाती भी सही रहती है पर टिफ़िन में अच्छा नहीं लगता है कि पराठे बिना तो लगता नहीं कि टिफ़िन भी है कुछ। तो इसलिए मैं पराठे बना रही थी फटाफट कि भाई पराठे पैक कर देती हूँ। इधर मेरे हस्बैंड ने बड़ी जल्दी मचाई हुई थी, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। ऐसा होता है ना हस्बैंड्स का, क्या होता है सुबह आराम से धीरे धीरे करते रहेंगे अपने काम, और जब लास्ट टाइम आता है ना जाने का तो फिर जल्दी मचा देंगे एकदम से कि भाई जल्दी करो, चाहे खुद कितना ही लेट कर लो। हमारी तरफ से अगर 5 मिनट लेट हो जाएंगे ना तो फिर पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। ऐसा कुछ होता है। यहाँ बच्चे खाने का वेट कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पे कि खाना, देखो कैसे गीत गा रहे हैं अपने, जो स्कूल में प्रेयर बोलते हैं खाना खाने से पहले, वो प्रेयर बोल रहे थे यहाँ पे ये। तो दोनों मस्तियाँ कर रहे थे, मैं खाना बना रही थी तो इनको मैंने कहा खाना खिला देते, क्योंकि नहाने के बाद में क्या होता है ना कब भूख लगती है और बच्चों को तो ना नहाने के बाद सीधे खाना खाना होता है।
तो यहाँ पे ना मैंने इनका लंच लगा दिया कि भाई ये लोग खाओ तुम लोग। लेकिन ये दोनों ना खाने की वजह ना बातें कर रहे थे। इनके पास ना कोई एक बैठा रहना चाहिए। अगर कोई बैठा रहता है ना तो ये ठीक रहते हैं। अगर नहीं बैठे होते ना तो देखो किस तरह मस्ती कर रहे हैं, खाने को तो देख भी नहीं रहे हैं। ये उठ के गया हुआ है क्योंकि इसको प्रेयर याद नहीं हो रही थी। प्रेयर भूल गया था कि क्या बोलते हैं खाने से पहले जो प्रेयर बोलते हैं। तो डायरी लेने गया था, डायरी में देख के ये बोलना चाह रहा था। तो ये देखो ये डायरी लेकर आया है। अब ये सोच रहे मैं डायरी में देख के पहले बोल लेता हूँ, लेकिन खाने को तो देखा ही नहीं इन्होंने। इधर मैं आ गई, मैंने कहा चलो बच्चे खा ही नहीं रहे थे तो मैंने कहा इनको मैं खिलाती हूँ। मतलब शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना इनको। खाना खाने में बड़ा नखरे करते हैं बच्चे यार। बच्चों को खाना खिलाना ना एक बहुत बड़ी चोट होती है। तो कोई ना कोई एक जना बैठा होना चाहिए, या तो मैं या इसके पापा। तो ये लोग खा लेते हैं, वरना तो इनका खाने का बुरा हाल है। स्कूल में टिफ़िन तक वापस आ जाए अगर ये लोग कोई खिलाए ना तो। इनको स्कूल में भी चेक करते हैं टिफ़िन, टीचर्स जो होती हैं वो चेक करती हैं, तब जाके ये लोग खाना खाते हैं, वरना इनका टिफ़िन वापस वैसे ही आ जाना है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, बच्चे खाना खा रहे थे तो मैं आ गई किचन में। इधर मैं किचन की सफाई करने लगी थी, खाना पूरा रेडी हो गया था मेरा, तो किचन की क्लीनिंग करने लगी थी। यहाँ देखो गैस मेरी मतलब ये काले कलर की गैस ना बड़ी क्या अच्छी, बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छी तो बहुत लगती है, पर जब गंदी होती है ना उसके ऊपर जो डस्ट गिरती है, या फिर जब हम खाना बनाते हैं तो उसका आटा गिरता है तो ना बड़ा अजीब, वो साफ़ नहीं होती। पहली बात तो काली जो गैस होती है ना उसको कितनी साफ़ कर लो कितनी साफ़ कर लो, पर ऐसा लगता है गंदी ही है। तो एक बार तो चमक जाएगी, फिर बाद में वही डस्ट बैठ जाती है। तो कुछ ऐसे ही है, इतनी साफ़ कर रही थी मैं इसको, गैस को डेली साफ़ करती हूँ। तो गैस देखो बिल्कुल साफ़ है मेरी, चकाचक है ना भाई। अब आप बोलोगे खुद की सब बड़ाई खुद ही कर रही है, तो नहीं भाई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेहनत करी है ना। देखो मेहनत कर रही हूँ ना मैं सफाई करने में, तो ये करती हूँ तब जाके कोई चमकती रहती है गैस। तो यहाँ मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो मुझे क्या लगता है ना कि हर लेडीज़, मेरी कहानी नहीं है, हर लेडीज़ की कहानी है। सुबह सुबह तो उनको टाइम मिलता ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। ये सही कह रही हो ना बिल्कुल। मतलब मेरे साथ ही ऐसा नहीं होता है, सब लोगों के साथ होता है। सबके घरों में सुबह सुबह यही रूटीन रहता होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह का रूटीन तो यही रहता होगा, है ना। देखो सबसे बड़ी बात, मतलब सारा घर का काम मैं खुद करती हूँ, आप खुद देखो। मतलब अब मैं सुबह, मतलब मैं पूरा आपको डेली व्लॉग दिखाऊंगी जो मैं करती हूँ, काम धाम मेरा जो भी है, झाड़ू पोछा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर भी देखो मैं बिल्कुल पतली नहीं होती, इतनी मोटी हो गई हूँ ना कि मतलब अब पतली हो ही नहीं रही हूँ। मतलब मैं ये मोटी अभी हुई हूँ, साल 1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में मैं इतनी मोटी हुई हूँ, वरना मैं बिल्कुल पतली हुआ करती थी। आपको कभी मैं दिखाऊंगी, फ़ोटो शेयर करूँगी कि मैं पहले कितनी पतली हुआ करती थी। ये 2 साल के अंदर अंदर मेरे ना बॉडी पूरी ऐसे हो गई। अब पतली होने का नाम नहीं ले रही है मेरी बॉडी, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आता। कोई बीमारी नहीं है कोई किसी तरह का। मैंने सोचा था थायराइड होगा, पर थायराइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं 2 साल में ऐसा क्या हो गया। पर जो हुआ है वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि भाई मुझे जो लगता है ना वो इसलिए हुआ है, वो मैं आपको और कभी बताऊँगी। फ़िलहाल देखो यहाँ मैं बर्तन मांज रही हूँ, और हमारी हालत ना सुबह सुबह काम वाली बाई की तरह हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, काम वाली बाई की तरह ही हो जाती है कि सुबह झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन मांजो और टिफ़िन पकड़ाओ सबको, बच्चों को रेडी करो। ये मतलब काम वाली बाई वाला काम वही हालत हो जाती है। मतलब खुद को तो आप टाइम दे नहीं पाते हो, लेकिन ना मुझे लगता है कि खुद को भी टाइम देना चाहिए। हर औरत को, हर औरत का अपना खुद का एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए कि आप खुद को समय दे रहे हो, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, पर खुद को समय दो। मतलब मैं सबको कह तो रही हूँ लेकिन मैं खुद को खुद ही नहीं दे पाती हूँ समय, लेकिन दिया करूँगी। अब एक अलग शेड्यूल बनाया करूँगी खुद के लिए, एक टाइम निकाला करूँगी कि हाँ वो टाइम सिर्फ मेरा है, ना बच्चों का, ना पति का, ना और किसी का, सिर्फ मेरा टाइम है। तो इस तरह से ना यार अपने लिए भी टाइम निकाला करो, आप लोग भी निकालो, मैं भी निकालूंगी। भगवान ने भी हमको ना क्या बनाया है कि मतलब ऑलराउंडर ही बना दिया है लेडीज़ को, कि हाँ तुम्हें सब काम करना है, बच्चे भी पैदा तुमको करना है, बच्चे भी तुमको संभालना है, काम भी तुमको करना है, सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया है कि भाई हाँ तुम संभालो। और हम संभालते भी हैं क्योंकि हमें बनाए ऑलराउंडर है, हमें ही भगवान ने सारी शक्ति दी है।
तो वही मजाक कर रही हूँ, करना तो पड़ता ही है ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्लीनिंग में लगी हूँ कि बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी सीधे, क्योंकि एक बार सफाई हो जाती है ना उसके बाद में फिर नहाना होता है। तो यहाँ पे ना मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सोफ़ा मैंने साफ़ कर दिया। सोफ़े पे देखो मैंने ये चादर की कवर बनाया था कि बच्चे ना ख़राब कर देते, गंदा कर देते, कुछ भी गिरा दे कर देते, तो साफ़ रहता है। मैं हाँ वो सोफ़ा कवर अभी तक नहीं लेके आई हूँ। हाँ मैं घर में ही बना लिया था, तो मैंने कहा अब क्या ही लाना है सोफ़ा कवर, एक और मैं बेडशीट से फिर बना लूँगी और आपको भी बताऊँगी कैसे बनाया है। तो मैंने वही बना लिया है। और ये इधर देखो गेट भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना हाथ लगाते हैं, कुछ भी खाते हैं करते हैं हाथ लगाते हैं, तो हाथ छपे हुए दिखते हैं गेटों में। ऐसे मतलब गेट है शाइनिंग वाले, तो इन गेटों में ना ज़रा सा भी हाथ लगता है ना गंदा, तो साफ़ दिखता है। पानी का छींटा भी लगेगा तो वो साफ़ दिखता है। तो गेट भी डेली ही साफ़ करने होते हैं मुझे। तो जो मैं अपने बेडरूम का ये गेट मेरे बेडरूम का है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। उधर मैं बच्चों के रूम का मैं साफ़ करके आ चुकी हूँ। तो यहाँ देखो ये मेरे बच्चे भी परेशान करते हैं। अभी मैं कॉलोनी लेके आई हूँ तो ये उठा के ले गया है साथ में कि मैं करूँगा मम्मी, मैं करूँगा। बच्चे भी परेशान करते हैं बीच बीच में कि मम्मी मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगी। ये क्या कर देंगे मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ देखो ये बेड की भी क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डेली मुझे यही मतलब ये रूटीन ना मेरा डेली का है कि डेली मैं ये साफ़ करती हूँ डेली, क्योंकि बच्चे ना कहीं हाथ लगा ही देते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता, कहीं भी मैं देखती हूँ ना एक छपा हुआ हाथ भी बच्चों का, तो वो मुझसे नहीं सहन होता है। मैं फटाफट से साफ़ करती हूँ। ये सफाई का तो पता नहीं क्या कीड़ा ही है मुझ में। अब यहाँ पे ना ये वाईफाई लगाने के लिए आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने वाईफाई लगवाया है घर पे, तो उन्होंने बोला था कि दिन में आ जाएंगे लगाने। तो ये लोग ना वाईफाई लगा रहे हैं, किचन की खिड़की में से वायर निकाल रहे हैं जो ऊपर से डाली है छत पे से। अभी किचन की खिड़की में से निकाल के और हॉल में ये वाईफाई लगा देंगे। तो अभी ये भी झंझट चलो ख़त्म हो गया कि वाईफाई लग जाएगा तो नेट का सिस्टम सही हो जाएगा मेरा। लेकिन फिर भी मैंने तो हस्बैंड को मना ही किया था कि नहीं नहीं रहने तो, क्या करना है वाईफाई लगा के, क्योंकि एक ही फ़ोन घर में रहता है जो कि मेरा है। तो मैं इतना कितना नेट यूज़ करूँगी, जो मुझे डाउनलोड अपलोड करनी होती है इतना नेट मेरे पास होता है। तो मेरा एक फ़ोन के लिए वाईफाई लगवाना मुझे सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन उन्होंने लगवा दिया कि भाई लगा लो कोई नहीं, चाहिए होता है। तो यहाँ पे ना इधर बच्चे शैतानी मचा रहे थे, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोग अपने कमरे में जाओ, तो मैंने गेट लगा दिया कि भाई तुम अंदर ही खेल लो अपने। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, फिर खोल के बाहर आ जाएंगे। तो ये था। लेकिन ये सिस्टम फिर भी एक बार चीज़ लग जाती है ना घर पे तो फिर अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैंने तो मना तो खूब ही किया था कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है वैसे इतनी, लेकिन नहीं माने तो क्या करें, लगवा ही दिया। पर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी कि मतलब मैंने टीवी में केबल नहीं लगवाई हुई है, तो कोई डिश नहीं लगवाई हुई है, तो टीवी बंद ही रहती, क्योंकि अगर मैंने केबल लगवा ली तो बच्चे नहीं छोड़ने वाले, तो वाईफाई से सभी चालू आपने रहेगी। देखा कि मतलब आज वाईफाई की वायर लग चुकी है और वायर तो वो लगा के जा चुके हैं, लेकिन 3 बजे तक उनकी दूसरी टीम आके वो जो नेट लगाएंगे, वो वाईफाई का लगाएंगे, सेटअप बॉक्स जो भी लगता है, तो वो लगेगा दिन में 3 बजे बाद आएंगे। तो अभी तो वो वायर लगा, जो वायर ऐसे निकाल के गए हैं ना, ये देखी तो है आपने कि मतलब रसोई में बाहर से आ रही है वायर ये, और यहाँ पे इस जगह मैंने बोला इस जगह पे ये यहाँ पे लगा देंगे, ताकि ना इधर 3 पिन भी है और यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो ये सही रहेगा ना मेरे हिसाब से। अब स्टार्ट कर दिया है मैंने पोछा लगाना। तो देखो मैं पोछा ना ऐसे ही लगाती हूँ बैठ के, क्योंकि मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। और मुझे बताया गया है कि मतलब बैठ के पोछा लगाओ तो थोड़ा सा वज़न कम हो जाएगा। लेकिन मैं रेगुलरली मैं दिन में 4 बार पोछा भी लगा लूँगी ना, तो भी मेरा कोई वज़न कम नहीं हो रहा है। तो पोछा तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ बैठ के, क्योंकि खड़े खड़े पोछा तो मुझसे लगता नहीं है। और लग भी जाता है ना, लगा भी दूँ ना तो मुझे नहीं सुहाता है, क्योंकि मेरी आदत ऐसे ही लगाने की हो रखी है। तो मैं ऐसे ही बैठ के पोछा लगाती हूँ। जब तक मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी ना तब तक तो मुझे लगेगा नहीं कि मैंने पोछा भी लगाया है। तो देखो, और इससे क्या है कि सही भी है, थोड़ी बहुत ना एक्सरसाइज भी हो जाती है कि वरना और तो क्या ही काम है आजकल उठने बैठने का ना, सब खड़े खड़े काम ही रह गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक काम मैंने इसका आदत नहीं बिगाड़ी है अपनी, कि मतलब बैठे बैठे तो पोछा लगाना ही है हमने।
तो यहाँ देखो मैं पोछा लगा दी हूँ पूरे घर में। और ये रह गया था थोड़ा सा बाहर का बालकनी साइड जाने का, तो इस यहाँ पे भी मैं लगा दी हूँ। तो पूरा घर चमका दिया है मैंने। दूसरे दिन के 2 और मौसम देखो कुछ ऐसा बना हुआ है। देखो बिल्कुल भी मतलब धूप तो है ही नहीं, और आज तो बादल बने हुए हैं सुबह से। वो रात सूरज जो कि बादलों में डूबा हुआ है, छुपा हुआ है। और मतलब बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा मौसम क्यों है ये नहीं पता, क्योंकि आज कुछ चंद्र ग्रहण का सीन भी है। पूरा दिन शायद चंद्र ग्रहण है, शायद इसलिए, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। पूरे बदल ही बदल हो रहे हैं चारों तरफ। मौसम में काम करने में तो अच्छा लगता है ना। देखो कितनी राहत मिल रही होगी आज तो काम करने में। पर इन लोगों का क्या है यार, ये तो धूप में भी करते हैं, सब में करते हैं, पर आज तो शायद राहत मिल ही रही होगी थोड़ी सी। तो यहाँ मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, जैसे हार्पिक नमकीन या चीनी की 5 किलो चीनी का मैंने पैकेट मंगाया, सौंफ मंगाई, अमचूर मंगाई थी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है तो मैं हैंड टू हैंड मंगा लेती हूँ ना ऑनलाइन। तो ये सुविधा अच्छी हो गई है कि छोटी छोटी सामान जो ख़त्म हो जाते हैं, एक एक चीज़ मंगाई नहीं जाती, और चिल्लाते हैं हस्बैंड भी कि भाई तुम एक एक चीज़ नहीं लाई जाती हैं। तो ये सही हो गया है कि मतलब ऑनलाइन मंगा लेती हूँ मैं। तो मैंने 2-4 सामान कल ऑर्डर कर दिए थे जो आज आ गए हैं। तो मैं इनको ही भी सेट कर रही थी अपनी जगह पे कि भाई ये भी अपनी जगह सेट हो जाए। तो यहाँ देखो ये यहाँ पे इसमें नमकीन रखी हुई है सारी, जो भुजिया बच्चे भुजिया वगैरह खाते हैं। तो इस डब्बे में मैंने नमकीन, भुजिया और मैगी वगैरह जो इनका आइटम है वो रखा हुआ है। ये डब्बे बड़े अच्छे हैं, इनमें सामान अच्छे से आ जाता है, एक्स्ट्रा सामान जो होता है। और एक डब्बे में मैंने चीनी विनी रखती हूँ, जो मैं 5 किलो मंगाती हूँ हर बार जब भी मंगाती हूँ। यहाँ मसाले में मेरे सौंफ जो ख़त्म हो गई थी तो मैंने सौंफ मंगाई थी, तो सौंफ मैं डाल रही हूँ मसाले के डिब्बे में। सौंफ भर देती हूँ कि फिर बाद में क्या याद नहीं रहता, और फिर बाद में भूल भी जाती हूँ, और फिर जब डालना होता है तब याद आता है कि हाँ सौंफ ही नहीं है इसमें। तो यहाँ अमचूर भी मैं डाल देती हूँ कि मतलब अमचूर मैं ज़्यादा काम में नहीं लेती हूँ, फिर भी चाहिए होती कोई कोई चीज़ में अमचूर चाहिए होती है पराठों वगैरह में डालने के लिए। तो यहाँ अमचूर भी मैंने भर दिया है, मसाले का डिब्बा अभी देखो ये लगा के जा चुके हैं, ये वाईफाई का वो राउटर लग गया है, और इधर ये भी लग गया है, मतलब सेटअप पूरा हो चुका है। अभी थोड़ी देर में बस ये चालू हो जाएगा, और वाईफाई की अब दिक्कत नहीं रहेगी नेट की ना, क्योंकि नेट ख़त्म हो जाएगा। डेली का पैक होता था 1.5 या 2 GB का, तो वो ख़त्म होने की बड़ी टेंशन रहती थी। अब है ना टेंशन भी नहीं रहेगी कि मतलब नेट ख़त्म हो गया है। अब ये ठीक हुआ है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब तो दे ही सकते हैं ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय।